अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे, आपके बर्ड्स भी हेल्दी और एक्टिव होंगे। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि डव की ब्रीडिंग किस तरीके से हम ले सकते हैं। डव की ब्रीडिंग लेना कितना ही आसान है। काफ़ी लोग इस बारे में सोचते हैं कि डव जो कि नॉर्मली घरों में बहुत कम पाला जाता है, शौकीन हजरात जो हैं वो कम ही रखते हैं, क्योंकि उनको समझ में नहीं आता कि ये ब्रीड किस तरीके से करेगा और ब्रीडिंग के लिए इसको क्या खिलाना पड़ेगा, क्या नहीं खिलाना पड़ेगा। तो आज इस छोटी सी वीडियो में आपको पूरी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ मैं, और ये बताने वाला हूँ कि डव जो है वो बहुत ही नाजुक और बहुत ही प्यारा परिंदा है, जो कि ब्रीडिंग के मामले में बहुत तेज़ होता है। हमारे बजीज़ वगैरह आपने देखे, फिंचिस वगैरह आपने देखी, उनसे भी तेज़ ब्रीडिंग जो होती है वो डव की होती है। डव में मुख्तलिफ़ कलर पाए जाते हैं, वाइट डव हैं, सिल्वर डव हैं और रेड डव हैं, फुल वॉश हैं। वो सब कैटेगरी अलग अलग हैं, लेकिन मैं फ़िलहाल इस वीडियो में बताने वाला हूँ उन हज़रात को जो डव की ब्रीडिंग को लेकर थोड़ा सा परेशान है या जिनकी डव्स ब्रीड नहीं कर रही। अच्छा, ब्रीड करने के लिए तो बहुत ही आसान है कि देखें, इसमें सबसे पहले आपने मेल और फीमेल को पकड़ के अलग कर देना है कि मेल फीमेल इसमें से कौन सा है। मेल फीमेल होगा तो आपको इजीली ब्रीडिंग लेने में आसानी भी हो जाएगी। बाकी परिंदों की तरह इनमें ये मुश्किल नहीं होती कि मेल फीमेल कंफर्म कैसे होगा कैसे नहीं होगा। इसमें सिंपल सा तरीका होता है कि इसमें जो मेल होता है वो कबूतर की तरह जो होता है वो फीमेल के आगे जो है वो गूंजता है, जिसको गुटकना भी कहते हैं। अगर मैं वीडियो में आपको साथ में लगा भी दूंगा उसकी एक्टिविटी किस तरीके से वो जो है वो गुटक रहा होता है। तो ये बज़ाहिर बता देते हैं कि मेल है कि नहीं है। पहली तो निशानी ये हो गई आपने अगर पेयर छोड़ा हुआ है तो। दूसरा इनका आई रिंग का होता है, वो भी आपको पता होगा अगर आप डव खरीद के लाएँ। बात करते हैं ब्रीडिंग किस तरीके से करता है। ब्रीडिंग करता है और खाना, इसको दाना वाना क्या फीड देना चाहिए, तो बहुत ही सिंपल है। देखिए, मैंने अपने मास्टर केज के अंदर, इतना बड़ा मेरा अल्हम्दुलिल्लाह मास्टर केज है, मैंने लवबर्ड्स वगैरह, फिंचिस वगैरह और जावा वगैरह भी रखे हुए हैं, लेकिन मैंने अपने जो डव हैं उनको ये छोटा सा पोर्शन दिया हुआ है जो 1/1.5 का खाना है और उसमें 6 खाने हैं। मैं आपको ये भी बताऊँगा कि डव जो है वो पोर्शन में ब्रीड कैसे करती है और कॉलोनी में ब्रीड कैसे करती है। इनके लिए कोई बड़ी जगह का होना ज़रूरी नहीं है, ये छोटी छोटी जगह के अंदर भी ब्रीड कर देते हैं। आप ये देख सकते हैं कि ये पोर्शन कितना सा है मेरे पास, इसमें इन्होंने ब्रीडिंग करी हुई है और माशाल्लाह इनका ब्रीडिंग रिज़ल्ट ये आपके सामने मौजूद है। ये तो भी इनका इसी बार का ब्रीडिंग है, बाकी तो मैं सारे मैंने आगे फॉरवर्ड कर दिए, सेल भी कर दिए, कोई दोस्तों को भी दे दिए। तो बात करते हैं ब्रीडिंग किस तरीके से करते हैं। आपने अपने डव को कहीं पर भी रखा हुआ है, आपने तो पहले बस ये देखना है कि उस जगह के ऊपर धूप आती है या नहीं आती। पूरे मास्टर केज में मेरे धूप कहीं पर भी नहीं आती सिवाय इस वाली साइड के ऊपर। आप देख सकते हैं कि पिंजरे के थोड़ी सी धूप भी जा रही है, जो कि इनको थोड़ी बहुत लग जाती है। तो धूप का लगना इनके लिए बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि पूरा दिन आप इनको धूप में ही रखते हैं। अच्छा, पूरा दिन धूप में रख देंगे तब भी कोई मसला नहीं होता, लेकिन थोड़ा सा उसमें एहतियात करें कि आप बस इतना हो कि धूप इनको थोड़ी बहुत 2-4 घंटे की, 2-3 घंटे की दिन के अंदर लग जाए तो इनके लिए काफ़ी है। अगर आपके वहाँ पे धूप इतनी ही आती है तो भी इनको चलेगा और इनकी ब्रीडिंग अच्छे से हो जाएगी। बाकी इनकी ब्रीडिंग के लिए सिंपल तरीका ये है कि आपने सामने आप देख सकते हैं कि मैंने जो है वो जो बड़ी वाली कटोरियाँ आती हैं मैंने वो भी लगाई हुई हैं। मैंने ऊपर इनकी जो छन्नी आती है डव की मैंने वो भी लगाई हुई है। इसके अलावा अगर आपके पास कोई मटकी है, इस तरीके से मटकी अगर आप टाक देंगे तो ये मटकी के ऊपर भी अंडे बच्चे कर लेते हैं। तो पहले तो आपने पेयर कंफर्म करके अपना पेयर छोड़ देना है और ये देख लेना है कि उस जगह के ऊपर धूप आती है कि नहीं आती। धूप आ रही है तो बहुत ही अच्छी बात है कि धूप में इनको बहुत ईजीली और बहुत एंजॉय करते हैं धूप में, इनके लिए धूप नुकसान नहीं देती। तो आपने इस तरीके से इनको पहले रखना है धूप के अंदर थोड़ा सा, और इनको सिर्फ छन्नी लगा दें या कुछ भी लगा दें तो ये इंशाल्लाह ये जो है बहुत जल्दी उसके अंदर ब्रीड कर देते हैं। दाने में इनको कुछ नहीं चाहिए होता, आपका जितना भी मेरे लवबर्ड्स का वेस्टेज होता है, आपको पता है कि लवबर्ड जो है वो बहुत ज़्यादा दाना गिराता है। आप ये देख सकते हैं ये सारा दाना जो है लवबर्ड ने गिराया हुआ है, ठीक है। या तो आप इसको एक तरफ समेट के इनको डाल दें तो भी ये वो खा के ब्रीड कर देंगे, और अगर आप इनको वो नहीं डाल लें तो जो आप अपने लवबर्ड्स को फीड दे रहे हैं, मिक्स फीड तो मिक्स दाना आता है लवबर्ड्स का, ये उसको खा के भी गुजारा कर लेंगे। इसके अलावा आप इनको कंगनी भी खिला सकते हैं, बारीक बाजरा भी खिला सकते हैं, जो नॉर्मल बाजरा होता है वो भी आप इनको खिला सकते हैं। और सॉफ्ट फूड जो आपने लवबर्ड्स को दे रहे हैं वो आप इनको दे सकते हैं, लाइक कि आप इनको लूसन घास जो होती है वो भी आप खिला सकते हैं। तो इनको खिलाने पिलाने का कोई मसला नहीं है, ये बहुत थोड़ा सा खा के बहुत ज़्यादा ब्रीड करता है परिंदा। आप ये समझ लें कि
एक जो लेम लैंग्वेज में कहना चाहिए कि ये कचरा खा के भी आपके पास ब्रीड कर देगा, ठीक है। तो इनके खाने पीने का कोई मसला नहीं है। आप देख सकते हैं कि मैंने इनको खाने की कटोरियाँ नहीं लगाई हुई, मैंने सिर्फ इनके केज के अंदर बाजरा दाना हुआ है और ये माशाल्लाह वो खा के भी ब्रीड कर रहे हैं। तो इनके खाने पीने का मसला नहीं है, आप इनको जो भी डाल दें ये वो खा लेते हैं। बस बाजरा होना चाहिए कोई सा भी, ये वो बाजरा खा लेते हैं। और साथ साथ इनको धूप लगना चाहिए, धूप लगना बहुत ज़रूरी है इनके लिए। ये 2 काम आपने करने हैं। तीसरा काम इसमें कुछ भी नहीं है, तीसरा काम बस ये कि इनको डायरेक्ट हवा लगने से आपने बचाना है, क्योंकि ये थोड़ा सा जब ठंड आती है तो ठंड में थोड़ा सा फूल के बैठ जाते हैं और प्रॉपर धूप ना लगने की वजह से ये ठंड लगने से मर भी जाते हैं। अगर तो इनको धूप लगती है और ठंड भी है तो फिर धूप लगने की वजह से अपना आपको ये कवर कर लेते हैं, तो फिर ये बीमार नहीं होता। और माशाल्लाह इस परिंदे की खूबी ये है कि ये इसमें कोई बीमारी इस तरह की नहीं आती। या तो ये अंडे बच्चे करते हैं या तो इनकी फीमेल्स जो है वो एग लेइंग की वजह से मर जाती हैं, वरना इसके अलावा इसमें कोई ऐसा बीमारी नहीं आती जिसको लगने की वजह से पूरे लोगों का सेटअप ख़त्म हो जाए। अल्हम्दुलिल्लाह इसमें ऐसा कोई भी सीन नहीं है। बहुत ही सस्ता परिंदा है। अभी तो मार्केट में रेट भी थोड़ा कम हुआ हुआ है इनका, तो इजीली आप इसको ख़रीद सकते हैं और छोटी सी जगह के अंदर आप इनको देखें ब्रीड करा सकते हैं, इस तरीके से मैं करवा रहा हूँ। ये तो बात हो गई हमारी कॉलोनी की पोर्शन केज की कि डव से केज के अंदर ब्रीड कैसे लें। तो ये मैंने आपको दिखाया किस तरीके से ले रहे हैं। और ओपन एनवायरनमेंट में यानी कि कॉलोनी के अंदर ब्रीड किस तरीके से लें, ये मेरा मास्टर केज है जहाँ पे मैंने अपने लव बर्ड्स को रखा हुआ है, अपनी फिंचेस को रखा हुआ है। यहाँ मैंने जगह जगह पर इस तरीके से छन्नियाँ टाकी हुई हैं। कुछ यहाँ पे नेस्टिंग कर ली थी इन्होंने मेरे पास साइड में मटकियों के ऊपर, कुछ इन्होंने पिंजरे के ऊपर नेस्टिंग कर ली थी। तो ओपन एनवायरनमेंट में देखें मैंने इसलिए छोड़ा हुआ है कि जब लव बर्ड्स मेरे कोई दाना वाना गिराते हैं, जैसे कि आप नीचे देख सकते हैं, तो वो ज़ाया होता है। तो मैंने इस चीज़ के लिए अपने कुछ डव्स को ऊपर ही आज़ाद छोड़ा हुआ है, जो कि इनके अच्छे स्प्लिट के जो पीस निकले थे मेरे पास, रेड के और ओपल में से जो स्प्लिट के पीस निकले मेरे पास, तो मैंने उनको छोड़ दिया। और उन्होंने क्या करा, उन्होंने यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे नेस्टिंग करके यहाँ पे अंडे दे दिए। आप ये देखें मैंने केज रखा हुआ है थोड़ा ओपन करके, इन्होंने इस मटकियों के ऊपर भी जाके अपनी नेस्टिंग वगैरह करके तैयारी वगैरह कर ली थी। तो ये देखें ओपन एनवायरनमेंट के अंदर भी ये अंडे बच्चे कर रहे हैं यहाँ पे। हालांकि मैं यहाँ पे आता हूँ, दाना पानी करता हूँ, ये मुझसे डरते नहीं है क्योंकि मैं डेली आता हूँ यहाँ पे इनको दाना पानी करने, तो मुझसे फेमिलियर हो गई है। अभी मैं वीडियो बनाना मैंने स्टार्ट की थी, इसलिए फ़ीमेल जो है ज़्यादा करीब आने की वजह से उड़ गई थी, वरना नॉर्मली वो मुझे देख के उड़ती नहीं है, वो अपने अंडे बच्चों का बहुत ख्याल रखती है। तो ये है ओपन एनवायरनमेंट की ब्रीड। और वो मैंने आपको दिखाई कि नीचे जो आ रहा है पोर्शन के अंदर जो ब्रीड ले रहे हैं ये लोग, ब्रीड किस तरीके से ले रहे हैं। अच्छा, मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है कि ज़्यादातर जो ब्रीड मैंने देखी कि लोग कंफ्यूज होते हैं कि हम डव से जो है वो कॉलोनी में ब्रीड करवाएं या फिर ओपन एनवायरनमेंट में या छोटे छोटे केजेस के अंदर ब्रीड करवाएं। तो मैं आपको सजेस्ट ये करूँगा कि अगर आपके पास डव्स के अंदर महंगी म्यूटेशन लगी हुई है तो फिर आप उसको अलग अलग पोर्शन में ब्रीड करवाएं। अलग अलग पोर्शन में जो ब्रीड करवाने का फ़ायदा ये होता है कि आपके पास रिजल्ट जो है बहुत जल्दी जल्दी आते हैं, क्योंकि डव वाहिद परिंदा है जिनका बच्चा 12 से 14 दिन के अंदर अंडे में से बाहर आ जाता है। और अंडे से बाहर आने के बाद ये तकरीबन 15 ही दिन लेता है बड़ा सेल्फ होने में। सेल्फ होने के बाद जब ये अपनी छन्नी से बाहर आता है तो फिर इनके वालिदैन यानी कि डव जो होते हैं ये दोबारा से अंडे रख देते हैं। तो कहने का मकसद ये कि पूरी की पूरी ये मशीन है आपके पास जो कि 1 महीने में बच्चे भी निकालेगी और अंडे भी दोबारा दे देगी। तो मेरा एक्सपीरियंस और मेरे जितने भी ब्रीडिंग प्रोग्रेस के हवाले से जितने भी मैंने इसको ऑब्ज़र्व किया, तो मैंने यही देखा कि आप केज के अंदर रखें अपने महंगे वाले बर्ड्स, ताकि वो जल्दी जल्दी ब्रीडिंग भी करें और आपको फ़ायदा भी हो। और बाहर की तरफ जो मैंने छोड़े हुए वो मैंने थोड़े से सस्ते वाले छोड़े हुए, ताकि अगर इनकी ब्रीड नहीं भी आती या कम भी आती तो मुझे उनसे कोई सरोकार नहीं है। सिर्फ एक अपने एनवायरनमेंट को खुश देखने के लिए और एंजॉय करने के लिए मैंने इनको बाहर रखा हुआ है कि मेरा थोड़ा सा मास्टर केज अच्छा दिखे। तो आपको दोनों चीज़ें मैंने बता दी। अब इस हिसाब से जो आपकी जगह है आप उसके हिसाब से ब्रीडिंग लें, इंशाल्लाह आपको बहुत फ़ायदा होगा। वीडियो में कमेंट करके मुझे लाजमी बताइएगा कि ये इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी, कितनी आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही और अभी आपको डव में क्या क्या चैलेंजेस आ रहे हैं।